हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग 1। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो इसकी पेपर पैटर्न रहने वाली है उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन में कौन सा चैप्टर आने वाला है, कहाँ पर थियरिकल टॉपिक होगा, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स होगा, कितने मार्क का सम्स पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो सकता है, और एंड में मैं जरूर बताऊंगा कि लास्ट टाइम में कौन से 2 यूनिट या 2 चैप्टर ऐसे जो इजी रहेंगे और कम टाइम में के अंदर आप उसे रेडी कर सकते हो। उसकी रिगार्डिंग जो स्ट्रेटेजी होगी उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न की फटाफट बात कर लेते हैं। हमारा पेपर 50 मार्क और 2 ओवर के टाइमिंग के साथ होने वाला है। इसका मतलब जनरल ऑप्शन के साथ आने वाला है, जिसके अंदर हमारा पेपर 2 सेक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा। स्टार्टिंग के फर्स्ट सेक्शन में आपको 4 क्वेश्चन चारों यूनिट में से मिलेंगे, जहां पर टोटल सिलेबस कवर हो जाएगा, बट चारों क्वेश्चन एक दूसरे को ऑप्शन में होंगे। इन 4 में से कोई भी 2 आपको करना है, जैसे चाहे तो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, कोई भी 2 जो आपको आते हैं वो आपको सॉल्व करने। उन 2 के थ्रू आप 40 मार्क कवर करेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 20 मार्क का होने वाला है। उसके बाद बाकी बचे जो 10 मार्क है वो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जाएगा, जो कंपलसरी आप अटेम्प्ट करोगे, और टोटल इसी के थ्रू आपके 50 मार्क पेपर के हो जाएंगे कवर। तो कुछ इस तरह से ओवरव्यू रहने वाला है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग 1 के अंदर हर एक क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन आएगा, कौन से चैप्टर्स आएगा, उसको लेकर बात कर लेते हैं, और एंड में बता देता हूँ कि कौन से 2 यूनिट सबसे ईजी रहेंगे और IMP क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सबको पता है कि हमारे हर एक यूनिट में अंदर अलग अलग चैप्टर है। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके पास 2 चैप्टर है, ठीक है। सेकंड के अंदर 5 चैप्टर, यहाँ पे 2 ही नाम लिखे, 5 चैप्टर। टोटल कितने चैप्टर है आपके? 5 चैप्टर है यूनिट नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन 3 में एक ही चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक ही चैप्टर, मतलब यूनिट वाइज बता दे। अब मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन की संभावना कहां पर किस तरह से पूछने की, ध्यान से समझिएगा। 99% ऐसे होने के चांसेस। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होगा समझिएगा, 2 चैप्टर है, तो आपको यहाँ पर 99% के अकॉर्डिंग मैं सब चीजें बात कर रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकल सम्स ही देखने को मिलेगा। कहाँ पर थ्योरिटिकल होगा वो मैं समझाऊंगा। प्रैक्टिकल सम्स ही क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाने का चांसेस है, और जहां पर डायरेक्ट एक सम्स 20 मार्क का हो यही होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा चैप्टर का हो सकता है वो फिक्स नहीं बोल सकते। अगर रेडी करना है तो दोनों करने पड़ेंगे। थोड़ा फटाफट बात करूंगा, उसके बाद डिटेल में एक एक चैप्टर की मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 20 मार्क का क्वेश्चन ही होने के चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बात करो जहाँ पे 5 चैप्टर है, लेकिन 5 चैप्टर में से मैं बता दूं जो प्रैक्टिकल सम्स जिसमें से ज्यादातर पूछने के चांसेस है, ये वो 2 चैप्टर है जिनमें से प्रैक्टिकल पूछने के चांसेस ज्यादातर है। इन दोनों में से चाहिए तो 10-10 मार्क में से ही पूछ सकता है इस यूनिट के अंदर, या फिर डायरेक्ट 20 में भी पूछ सकता है, बट ज्यादातर चांसेस 10-10 के होने के, क्योंकि यहाँ पे 5 चैप्टर है तो उसको इन्वॉल्व ज्यादा करने के लिए यहाँ पर 2 चैप्टर को वो इन्वॉल्व कर सकता है। हो सकता है यहाँ पर दोनों प्रैक्टिकल भी हो सकता है या फिर एक थियरिकल टॉपिक हो सकता है। और जो थियरिकल टॉपिक कहाँ से आ सकता है मैं बता दूं कौन से चैप्टर में से। अगर ये यूनिट आपको रेडी करना है तो आपको बता दूं कौन सा रेडी करना चाहिए थियरी के लिए। तो थियरी के लिए याद रखिएगा, गुजराती में समझिएगा, चैप्टर नंबर 1 जो वो जरूर रेडी कीजिए। इसमें से थियरी आने के चांसेस है, जिसमें से ज्यादा इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, तफावत, वो पढ़ लेना है, ठीक है, समझ रहे हो। और बाकी अगर प्रैक्टिकल सम्स पूछना है तो इन दोनों में से आने के चांसेस है। ज्यादातर जो चांसेस है वो मैं बोलना चाह रहा हूँ, और 10-10 मार्क के होने के चांसेस ज्यादातर है। और 2 सम्स प्रैक्टिकल हो ये भी हो सकता है, या एक प्रैक्टिकल और एक थियरिकल ये हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। लास्ट में बताऊंगा कौन से 2 यूनिट आपको करने चाहिए, एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन 3 जहां पर एक ही चैप्टर है, जो चैप्टर एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग प्रवृत्ति आधारित पड़ता है, इस यहाँ पर भी क्या हो सकता है, पिछले एवरी ईयर में क्या होता है कि हर एक क्वेश्चन का ऑप्शन में थियरी होती ही थी, बट यहाँ पर बता दूं 80% प्रैक्टिकल पूछना ही है। तो मैं बोलना चाहूँगा ये वाला यूनिट के अंदर भी आपको एक सम्स डायरेक्ट प्रैक्टिकल मिल सकता है, जो डायरेक्ट क्या होगा 21 मार्क का होगा। क्वेश्चन 3 में ये होने की संभावना ज्यादा है, ठीक है, समझ गए। फटाफट क्वेश्चन 4 में आता हूँ। यहाँ पर बोलना चाहूंगा अगर बाय चांस अगर वो करना चाहे तो 10-10 कर सकता है। ये बाय चांस की बात है कि एक प्रैक्टिकल और एक थियरिकल, क्योंकि इस यूनिट में पहले भी कितनी बार हुआ है कि प्रैक्टिकल सम्स ना पूछकर ओनली थियरी 10-10 मार्क में पूछी गई है। बट ये होने के चांसेस के अलावा सेकंड चांसेस डायरेक्ट 20 मार्क का एक प्रैक्टिकल सम्स पूछा जाए, ऐसा इस यूनिट में हो सकता है। तो थियरिकल टॉपिक कहाँ हो सकता है आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन 4 में थियरिकल टॉपिक हो सकता है। बाय चांस की बात करो, क्वेश्चन नंबर 4 में प्रैक्टिकल 20 मार्क का हो ही सकता है। वैसे तो यहाँ पर चांसेस है कि भाई 10 मार्क का थियरी पूछ ले, ठीक है। आई होप 4 क्वेश्चन आपको डिटेल में पता चल गए होंगे। अब बात करें क्वेश्चन 5 में क्या होगा, उसके बाद स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग डिटेल में बात करने वाला कौन से यूनिट आपको करने चाहिए। क्वेश्चन 5 में 99% आपको बता दूं इस सब्जेक्ट के अंदर आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। एमसीक्यू प्रिपरेशन कहाँ से करें वो मैं बता रहा हूँ। पहले एमसीक्यू किस तरह से होंगे आपको पता है कि एक एमसीक्यू के 2 मार्क होने वाले, इसका मतलब आपको 5 एमसीक्यू करने हैं, लेकिन एग्जाम में दिए होंगे 10 के अराउंड, 10 से ज्यादा होंगे, यहाँ पर 10 से ज्यादा ही होंगे।
आपको कोई भी 5 स्टार्टिंग के वो करने जो आपको आते हैं, ठीक है। हर एक के 2 मार्क होंगे तो आपके 10 मार्क कवर हो जाएंगे। अब रेडी कहाँ से करना तो सुनिएगा। वैसे तो आपकी बुक के अंदर लास्ट ये यूनिट देखिएगा, आपके पास सुधीर प्रकाशन होगी तो एंड में एमसीक्यू करके सेक्शन दिया गया है, जिसके अंदर हर एक चैप्टर के आपको एमसीक्यू देखने को मिल रहे होंगे। तो ये वाला एमसीक्यू कर लेना है। ये एमसीक्यू ऐसा नहीं कि इग्नोर करना है, ये एमसीक्यू आपको कर लेना है। जिस तरह से मैं पेज दिखा रहा हूँ सब एमसीक्यू वाले ही है, स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है, देख रहे होंगे, ठीक है। ये एमसीक्यू आपको करने जरूर है, बट मेरा जो कहना है इनमें से एमसीक्यू बाय चांस कम आ सकते हैं। ज्यादातर एमसीक्यू कहाँ से आएंगे मैं बता दूं, गुजरात स्टडी 2018 और 2019 ये कर लेना। अगर हो सके तो 2017 के भी एमसीक्यू कर लेना। ये एमसीक्यू करोगे ना तो पूरा कवर यहाँ पर हो ही जाएगा। 5 एमसीक्यू तो आपको रिपीट मिलेंगे ही, ये मेरा 100% कहना है। बट वो एमसीक्यू भी एक बार देख के चले रहा है, उसको इग्नोर नहीं करना जो बुक में दिए गए। बाकी 3 पेपर के पहले करना, इसके थ्रू आपके 10 मार्क हो जाएंगे कवर। क्लियर हो चुका। ओवरऑल आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में पता चल चुका। अब डिटेल में बात कर लेते हैं किस तरह से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन से 2 चैप्टर हमको रेडी करने चाहिए और उसमें कौन सी मेथड और कौन सी थियरिकल सम्स टॉपिक सारे से बता देता हूँ। तो सबसे पहला प्रायोरिटी जो मेरा रहेगा, जिन स्टूडेंट्स अभी कुछ भी रेडी नहीं किया उनके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ऑलरेडी आपने कुछ चैप्टर रेडी किया तो वो रिवीजन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले आपको रेडी कर लेना है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर है एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग, प्रवृत्ति आधारित पता। हर एक स्टूडेंट्स को ये रेडी करना ही है। अब डिटेल में इसकी बात कर लेते हैं बुक के थ्रू किस तरह से रेडी करेंगे, 20 में से 20 कैसे लेना, तो ध्यान से समझिएगा। पहले बात कर लेते हैं इसमें से प्रैक्टिकल सम्स की। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको 3 वीडियो अपलोड किए, तीनों जरूर देख लीजिए। हो सके तो मेंबरशिप भी ले लीजिएगा चैनल की, 1 टाइम लेना है, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल सम्स के अंदर इलस्ट्रेशन से समझा रहा हूँ जिससे आपको पता चले इन 3 इलस्ट्रेशन को ही करना है और सारे एक जैसे ही है। इसमें क्या है, कोई अलग अलग मेथड नहीं है, पैटर्न एक जैसी है सॉल्व करने के लिए। तो सबसे ईजी जो प्रैक्टिकल सम्स है वो इसी चैप्टर का है। और साथ साथ में थियरी में अगर रेडी करना है, बाय चांस की बात करो, थियरी की बात करो तो 2 ही थियरी आपको पढ़नी है। 2 थियरी कौन सी पढ़नी है, एक आपको डिफरेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, डिफरेंस पढ़ना है। और ये एबीसी का जो एडवांटेज है ना, एडवांटेज बोलेंगे या इंपॉर्टेंस बोलेंगे, वो रेडी कर लेना। ये 2 रेडी कर लेना, समझ गए। एमसीक्यू की भी इसी चैप्टर की बात कर लेता हूँ, इसलिए 20 में से समझो 22, 23 इसी के आएंगे आपके, कि 2 एमसीक्यू इस चैप्टर में से निकलेंगे, गारंटेड है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसमें से एक एमसीक्यू निकलना 99 100% गारंटी है कि यहाँ पर जो भी ये एरिया दिए गए इसके अंदर कौन से कोस्ट ड्राइव के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ये पूछा ही जाएगा। ठीक है, हो सके तो जैसे मैंने 18, 19, 17 करोगे तो ऑटोमेटिक वो निकल के आ ही जाएगा, वरना ये पूरा टेबल आप कर लोगे तो इसमें से एक एमसीक्यू मिल जाएगा। क्लियर होगा इस चैप्टर के बारे में मैंने जो बात की है, ठीक है। क्वेरी लगती है तो कमेंट कीजिएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी है एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग, एबीसी आपको रेडी करना है। प्रैक्टिकल सम्स बहुत ईजी है। थियरी के अंदर मैंने 2 थियरी बता दिए, या 18, 19 का पेपर देखोगे तो वो थियरी आपको रिपीट मिल जाएगी, तो ये पहले कर लेना है। क्लियर हो सके तो मैंने पीडीएफ फाइल भी बना के रखी हुई है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें ज़्यादातर चैप्टर के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन रेडी किए हुए सॉल्यूशन के साथ चेक कीजिएगा, डाउनलोड जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अगला सेकंड प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। देखिए इसमें सेकंड में आपकी अपनी मर्जी हो सकती है, बट मैं बात करूँ अगर आपने कुछ भी नहीं रेडी किया है तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किस पे आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आना चाहिए। इसमें थियरी भी थोड़ी देख के जरूर जाना। थियरी कहाँ से पढ़े, तो 18, 19 में जो थियरी पूछी गई ना वो टॉपिक पढ़िएगा। सुन रहे होंगे 18, 19 की थियरी भी इस चैप्टर की पढ़ लोगे तो वो एमपी बहुत हो गई। सम्स की बात करूं तो मैंने सम्स अपलोड 1 किया हुआ है, बट उसके बेस पर और भी सम्स आप कर पाओगे, या फिर इलस्ट्रेशन नंबर 6 और इलस्ट्रेशन नंबर 9 ये पहले कर लेना। समझ रहे होगे, 6 और 9 2 करोगे ना तो 2 इंपॉर्टेंट मेथड के सम्स इस चैप्टर में से आपको निकल के मिल जाएंगे। तो सम्स और थियरी दोनों की मैंने बात कर ली, पर एक और करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाय चांस सम्स में थोड़ा आगे पीछे वो आपको सम्स नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए, थर्ड प्रायोरिटी। और ये जिसको अच्छे से आता है तो ये सबसे इजी माना जाता है। ये 2 चैप्टर पहले प्रैक्टिकल करना है, ये 2 चैप्टर में से प्रैक्टिकल रेडी कर लेना है। समझ रहे होंगे, इसमें से ही प्रैक्टिकल आने के चांसेस है। 10 मार्क का भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में से एक सम्स, ज़्यादातर यही चांसेस है। प्रैक्टिकल मैंने डिटेल में अपलोड किया और आपने इजीली इसको रेडी कर सकते हो कम टाइम के अंदर। थियरी पूछना तो जैसे मैंने कहा चैप्टर नंबर 1 की थियरी 18, 19 में चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगी, वो थियरी पढ़ लेना है और कुछ नहीं करना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इस तरह से 3 आप रेडी कर लोगे तो ओके, आपका पेपर 100% अच्छा ही जाएगा। 1 यूनिट पूरा छोड़ सकते हैं क्योंकि ये लॉन्ग चैप्टर है। जिसने रेडी किया उसको रिवीजन करना है, लेकिन जो अभी नया शुरू करा वो ये नहीं करेगा तो चलेगा। समझ रहे होंगे, ठीक है। आपको हर एक चैप्टर का डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए तो पीडीएफ फाइल चेक कीजिएगा, आपको डिटेल में मिल जाएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। हर एक चैप्टर में से ज़्यादा से ज़्यादा सम्स के सॉल्यूशन मैंने अपलोड किए हुए हैं। अब आई होप कि सारे क्वेश्चन को लेकर आपको पता चल चुका होगा, क्वेश्चन 5 को लेकर भी पता चल चुका होगा।
ठीक है, हर एक चैप्टर के बारे में डिटेल में बात कर ली कि आपको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 2 कर सकते हो। प्रायोरिटी में फर्स्ट 3 को लिखिएगा, उसके बाद सेकंड 4 में आप आगे पीछे अपनी मर्जी से कर सकते हो। और 1 मिनट पूरा छोड़ दीजिएगा, 1 मिनट पूरा छोड़ के ही जाइएगा, तो इजीली आप कम टाइम में अच्छे से रेडी कर लोगे। आई होप टोटली मैंने डिस्कशन कर दिया। इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।